जाता है तो उसको रिड्यूस करने में ईजी होता है। ये वाला जैसे इम्पैक्टेड बोन है या उसको रिड्यूस करने के लिए ये वाला स्ट्रेट वाला इस्तेमाल होता है। तो ये वाला वॉल्शियम है, ये ऐश हो गया, ठीक। ये क्या है, कौन सा, किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड, ठीक है। किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड सेल्फ रिटेनिंग नेजल स्पेकुलम। तो इसमें इसका क्या क्या यूज़ होता है? ओपनिंग ऑफ द सर्जरी में मेनली यूज होता है। सबसे पहले तो पैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइट जो है पंखा भी चल रहा है, ठीक है। पैकिंग के लिए ये दोनों सेम ही है, ठीक है। लॉन्ग ब्लेडेड स्पेकुलम है, इसके एक शॉर्ट ब्लेडेड वाला भी आता है। हाँ, दोनों किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड, दोनों सेम ही है, देख लो कोई फर्क नहीं। किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड सेल्फ रिटेनिंग नेजल पैकिंग फोर्सेप या नेजल फोर्सेप, नेजल स्पेकुलम, ठीक है। फोर्सेप नहीं, नेजल स्पेकुलम। एक इसका ये होता है, ये कौन सा होता है, कैसे पकड़ते हैं, फिंगर में करके, ठीक है। एक से इसको स्पेकुलम है, फिर ऐसा, ठीक है। तो ये किस लिए इस्तेमाल, इसका क्या नाम है, पहले नाम तो ट्रूडिकम्स नेजल स्पेकुलम। इसका भी एक लॉन्ग ब्लेडेड आता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या यूज़ है, एंटी राइनोस्कोपी में। हाँ, तो क्या क्या एंटी राइनोस्कोपी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखते हैं? हाँ, और कॉलुमेला भी दिख जाए, दिख सकता है। और उसके अलावा क्या क्या मतलब देख सकते हैं, मिडल मीएटस देख सकते हैं, इंफीरियर मीएटस, मिडल मीएटस, ठीक है। उसके अलावा कोई भी उसकी स्ट्रक्चर से जो म्यूकोजा है, कोई डिस्चार्ज है, कोई पैथोलॉजी है, कोई पॉलिप है, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया उसका, ठीक। ये क्या है, आर्टरी फोर्स है, नहीं ट्रैकियल डायलेटर है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, एक ये है और कहाँ ये क्या है, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, कब ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, ठीक है। पीवीसी वाले या पोटेक्स जो भी कहो, ठीक है। इसको डिफ्लेट कर सकते हैं फिर। और कौन कौन से आते हैं, जैक्सन मेटल वाली आती है, जैक्सन आता है, फुलर्स। तो जैक्सन में और फुलर्स में क्या डिफरेंस होता है? फाउंडेशन के लिए होती है सर फुलर्स। नहीं, डिफरेंस क्या होता है उसमें? ऑब्ट्यूरेटर होता है, जैसे इसमें पायलट होता है ऑब्ट्यूरेटर, ये उसमें भी ऑब्ट्यूरेटर होता है। वो था यहाँ शायद है नहीं अभी, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो, तो ये जब ट्यूब सीजन देकर जब डायलेट करते हैं ट्रैकिया को, इसको डायलेट करके इसको डायलेट करते हैं ऐसे, फिर उसके बाद ट्यूब डाल देते हैं। तो ये ट्रैकियल डायलेटर है, ठीक है। ट्रैकियल डायलेटर हो गया। सर इसमें पोजीशन क्या रहती है, हेड के पीछे से मतलब डालते हैं? नहीं, लैटरल ऐसे, जैसे मतलब ऐसे जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, जैसे पेशेंट इधर से ऐसे हेड एंड उसका है, तो जैसे ये ट्रैकिया है उसकी, तो ऐसे इसको खोल करके ऐसे डायलेट करके, तो हेड एंड से भी लगा सकते हैं, बैक से, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो ट्रैकियल डायलेटर है। और ये क्या है, ट्रैकियल हुक है, ठीक है। जब डिसेक्ट करते हैं तो उसको थायराइड स्टमस को या थायराइड को टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए, ये रिट्रैक्ट डिफरेंट रिट्रैक्शन ट्रैकियल हुक होता है, ठीक। ये तो देखो उसमें बना हुआ भी ढींगरा में, बताओ कोई तो नाम तो पहले बताओ। कार्टिलेज तो बैलेंजर स्वेल नाइफ, ठीक है। बैलेंजर स्वेल नाइफ, हाँ, ठीक है। इससे क्या है, सेप्टम को जब सेप्टोप्लास्टी हो या एसएमआर हो, कोई भी, जैसे जनरली तो सेप्टोप्लास्टी होता है, एसएमआर तो होता नहीं, तो उसमें क्या इसको जो कार्टिलेज है, सेप्टल कार्टिलेज, उसको रिसेक्शन के लिए, तो इसके मेन इसके क्या फंक्शन आता है कि ये जैसे एंटीरियरली, जैसे कार्टिलेज है एक साइड में, तो इसको पूरा एंटीरियरली जाएगा पोस्टीरियर तक कट करते हुए, फिर उसके बाद ये खुद ब खुद इसका जैसे इसको प्रेशर लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर उसके बाद नीचे से भी काटते हैं, यू शेप में कार्टिलेज काटते हुए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेप्टल सीजर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो ये बैलेंजर स्वेल नाइफ है, हो गया। ये क्या है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स भी है, मगर ये स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्स नहीं है, टॉन्सिल होल्डिंग फोर्स है। इसका क्या नाम होता है, डेनिस ब्राउन। तो ये है और एक ये है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ये थोड़ा शार्प होता है, मेन है ये लॉक करने का, ठीक है। ये रिटेन कर लिए, एक बार आपने लॉक कर दिया तो टिश्यू को ये है कि आपको प्रेशर कंटिन्यूसली प्रेशर लगाना होगा, ठीक है। तो ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं है, सेल्फ रिटेनिंग है, ठीक। दूसरे इसका ये फंक्शन है कि हाँ, बॉयल्ड, वो बॉयल्ड डेविस मॉन्ड, ये डेनिस ब्राउन है, डेनिस ब्राउन भी है, टॉन्सिल होल्डिंग फोर्स है।
इसका दूसरा नाम होता है, इसका ऐसे नेम पता नहीं है। इसका ये मेनली ये होता है डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेस। तो इसमें ये फंक्शन क्या है, ये क्रश भी कर देता है। जैसे अगर पीडियाट्रिक्स टॉन्सिल है, उसके टॉन्सिलेक्टमी हो तो उसमें क्या है, वो फाइब्रोसिस उतनी ज़्यादा नहीं होती फाइब्रोसिस, तो ये क्रश करके डाल देता है। इससे है कि ये क्रश नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें है कि सेल्फ रिटेनिंग होता है, लॉकिंग है, तो इस वजह से इजीली होल्डिंग, एक बार लॉक कर दिया तो ये होल्ड रहेगा। ये है कि कंटिन्यूसली आपको प्रेशर देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्स है। तो ये टॉन्सिल के इंस्ट्रूमेंट एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर टॉन्सिलर डिसेक्टर, इसके एक साइड में डिसेक्शन के लिए होता है। तो ये और कौन से मेथड्स में इस्तेमाल हो, टॉन्सिल्स के जो रिमूवल के मेथड्स कौन कौन से होते हैं? कोल्ड, एक हॉट मेथड। तो कोल्ड वाले में कौन सा सबसे मोस्ट कॉमनली जो यहाँ होता है, कौन सा होता है? स्नेयर्स में, ठीक है। तो इसमें ये रिट्रैक्ट, एंटीरियर पिलर को रिट्रैक्ट करके देखने के लिए कि कोई ब्लीडिंग है, कि कोई लेफ्ट टिश्यू है कि नहीं, रेमनेंट टिश्यू नहीं गया, उसको देखने के लिए। बाकी इसके लिए डिसेक्शन होता है, जैसे इससे होल्ड कर लेते हैं, इससे है या उससे होल्ड कर लिया एक हाथ से, ठीक है, टॉन्सिल को बांध के फिर इससे डिसेक्शन करें, ठीक है। हाँ, दोबारा दिखाएंगे और क्या। तो और आधे लोग कम हो जाओ, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये फिर ये क्या है? सर माउथ गैग, डेविस माउथ, बॉयल डेविस माउथ गैग, ठीक है, विद टंग ब्लेड है। इसके दो अलग डिफरेंट साइजेस के टंग ब्लेड आते हैं, ठीक है। तो इसकी असेंबली कैसे होती है? ये लगा एग्जाम में तो लगा ही नहीं पाते आदमी, कैसे लगाते हैं? और क्या दे दिए थे पीकू सर, तो कर ही नहीं पा रहा था इसको इसके अंदर, ठीक है। इसको प्रेस करते हैं, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसको खोलते कि ये लगता कैसे, पेशेंट के एंड में कैसे लगेगा? पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, जैसे तुम्हारा हेड एंड मेरी तरफ है, तो कैसे? ये टंग ब्लेड है, ठीक है। ये तुम्हारे देखो, ये अपर टीथ पर लग जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे इसको रिट्रैक्ट करेंगे, ये खुलता चला जाएगा, उसका तो माउथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये फिर अटैचमेंट इसके लिए क्या क्या होता है? ये ड्रफिन स्पॉट है, ठीक है। और ये क्या है? ये मैकगॉरन प्लेट, ठीक है, ठीक है। इसमें ये अटैच कर, कौन सी प्लेट है? मैकगॉरन प्लेट। ये इसमें ऐसे अटैच्ड हो जाता है, ये ड्रफिन बाइपॉड में, ये इसका हैंग कर दोनों साइड होता है, डिफरेंट साइज के खोल करके इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ड्रफिन बाइपॉड। ये क्या है फिर? सेंट क्लेयर थॉमसन, ठीक है, एडवाइट क्यूरेट विद गार्ड, ठीक है। ये खुल जाता है, तो इसका गार्ड का फंक्शन क्या होता है? एस्पिरेशन, रिमूव हुआ मटेरियल को एस्पिरेट नहीं होने, उसको एस्पिरेट नहीं किया, सेंट क्लेयर थॉमसन एडवाइट क्यूरेट विद गार्ड, ठीक है। तो इसको कैसे चलाते हैं? पेंसिल शेप में पकड़े, डैगर, हाँ, ठीक है, नॉन डोमिनेंट होल्डिंग फोर्स, ठीक है। इसको हेड एंड से ऐसे, क्योंकि इसको तो माउथ से ले जाएंगे ना, माउथ से ले जाके जैसे बॉल डेविस माउथ गैग लगा हुआ है, उसको ले जाकर स्वीपिंग मूवमेंट पे इसको करते हैं, ठीक है। ये इसी के साथ हो गई। ये क्या है? लिस्ट्रिस ट्रोकार एंड कैनुला। इसका क्या फंक्शन होता है? एंट्रल पंक्चर और लवाज के लिए। तो लवाज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सीगल स्पेकुला, सीगल कहाँ आ गया? ये करते इससे, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? हिगिंसन सिरिंज। तो इसका हिगिंसन सिरिंज, इसका ये रहता है कि एंटर इंफीरियर टर्मिनेट से एंट्रल पंक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी बायोप्सी लेना है, कोई भी लवाज करना है, तो उसके लिए करते हैं। इसमें ये रहता है, इससे इंफीरियरली। और कैसे करते हैं? पोजीशन क्या रहती है? 1 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द इंफीरियर टर्मिनेट, ठीक है, वहाँ करते हैं। और डायरेक्शन है लैटरल टुवर्ड्स द लैटरल का, इप्सिलैटरल, जिस नोज में डाले इप्सिलैटरल नोज में टुवर्ड्स द लैटरल कैंथस, ठीक है। तो इससे क्या क्या इंडिकेशन होते हैं? एक तो एंटर लवाज के लिए करते हैं, कोई किसी तरह की बायोप्सी करना है, किसी तरह के उस पर एंटर लवाज करना है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरिंजिंग के लिए कर सकते हैं उसके, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इसमें वो तुम्हारा इसके लवाज के बाद इससे जो वॉश करते हैं एंटर लवाज के लिए, हिगिंसन सिरिंज से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इंजरी इससे क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस, ट्रॉमा हो सकता है, ऑर्बिटल ट्रॉमा हो सकता है, पोस्टीरियर वॉल के ट्रॉमा हो सकते हैं, मैक्सिलरी ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। ये क्या क्या है? पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में, ये पोस्टीरियर है, ये तो पोस्टीरियर है, डायरेक्ट लैरिंज, ये डायरेक्ट लैरिंज, ये आईएल मिरर है। दोनों में क्या फ़र्क रहता है? इसमें 2 वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो होल्ड कैसे करते हैं और दोनों करते कैसे हैं?
नॉन डोमिनेटिंग पहले तो सब कुछ फॉगिंग वगैरह हाँ, फॉगिंग किस में करते हैं? फॉगिंग तो दोनों में करेंगे कैसे? मिरर एरन को करते किससे? मतलब या तो स्प्लिट लैम्प पे कर सकते हैं या फिर और कैसे कर सकते हैं? सेवलॉन में कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके? हाँ, इसमें अपर लिप को रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर से पहले थंब को क्या कहते हैं, कोई भी वो ले लो, गॉज ले लो, उससे होल्ड करेंगे, ठीक। फिर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उससे पहले क्या लाइट सोर्स होना चाहिए। लाइट सोर्स या तो बुल स्लैम्प से या हेड मिरर या फिर कोई पॉइंट सोर्स लाइट हो, ठीक है। उसके बाद इसमें कैसे करते हैं? इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी क्या होगी? ये सर डाउनवर्ड डाउनवर्ड, इसकी अपवर्ड। इसमें क्या करते हैं? इसमें टंग को भी होल्ड करते हैं। टंग के नीचे जाती है तो आपको डिप्रेस करेंगे इसको डिप्रेस करते हैं, टंग डिप्रेसर, ठीक है। फिर इसको ले जाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं पेन होल्ड, तो उससे एड पोस्ट। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं? एटी ओपनिंग दिख सकती है, एटी ओपनिंग दिख सकती है, फोसा और दिख सकता है, पोस्टीरियर एंड टर्मिनेट कर सकते हैं, एडिनोइड्स, पोस्टीरियर सुपीरियर मीएटिस दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या है? टॉन्सिलस ने टॉन्सिलर ठीक, टॉन्सिलर। इसका क्या फंक्शन होता है? टॉन्सिल को क्रश करने के लिए। क्रश करने के लिए। तो उससे क्या क्रशिंग मेथड से क्या होता है कि ब्लीडिंग में स्टॉप हो जाता है, थ्रोम्बोप्लेटिन रिलीज होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? टॉन्सिल को होल्ड करना पड़ता है, उसके साथ लूप बना के उस पर डाल देते हैं। फिर तो कैसे डालेंगे? टॉन्सिल को होल्ड करेंगे। टॉन्सिल तो ये होल्ड किए हुए, तो इसके अंदर कैसे जाएगा? ये तो होल्ड किए हुए, एक हाथ से होल्ड किए हुए, तो इसमें से निकालेंगे, वायर निकालेंगे इससे, ठीक है। पहले इससे इंट्रोड्यूस करके जाएंगे, फिर इसको लेकर के इसको क्रश कर देते हैं। ये क्या है? मेस्टोइड डिटेक्टर। पूरा नाम क्या होता है? मॉलिसन सेल्फ स्ट्रेनिंग सेल्फ रिटर्निंग हीमोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। इसके डिफरेंट प्रॉन्ग्स होते हैं, उसी के जैसे 3:4 या 3:1, 3:4। इसमें एक कैनाल वाला रिट्रैक्टर होता है जिसमें वो पूरा प्लेन रहता है, कैनाल के साइड लगता है, ठीक है। ये मेस्टोइड। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये हीमोस्टैसिस को भी करता है, दूसरे फ्लैप को रेज करता है, ठीक है। ये क्या है? तो ब्रोंकोस्कोपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसे ब्रोंकोस्कोप है, ऐसे ये स्फेगोस्कोप है, ठीक है। हाँ, इसोफेगोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप में क्या फ़र्क रहता है? मार्किंग और वेंटिलेशन वेंट्स होते हैं, ठीक है, वेंटिलेशंस के लिए, ठीक है। ब्रोंकोस्कोप में जैसे इन दोनों में देखो, ब्रोंकोस्कोप है, दोनों में वेंट्स बने ब्लैक, ये दूसरे साइड के वेंटिलेशंस के लिए होते हैं, ठीक है। उसमें इसमें क्या क्या पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ये क्या होता है? ये इसमें लाइट सोर्स अटैच करते हैं, ठीक है। लाइट सोर्स यहाँ से अटैच करके तभी तो दिखेगा, अंदर अंधेरा भी कहाँ दिखेगा? इसोफेजियोस्कोप में करेंगे ना, हाँ, नहीं दोनों में बिना देखे कैसे करेंगे? अंधेरे तो कुछ लाइट होगा तब तो दिखेगा अंदर, ठीक है। ऊपर सक्शन अटैच करते हैं, फिर ऑक्सीजन पोर्ट के लिए रहता है, ठीक है। दोनों को अटैच करके ये दोनों ब्रोंकोस्कोप है। तो इसका क्या क्या इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? एक तो थेराप्यूटिक होता है, एक डायग्नोस्टिक होता है। तो डायग्नोस्टिक क्या क्या हो सकता है? बायोप्सी के लिए हो सकता है, ब्रोंकल आवाज के लिए हो सकता है, कोई किसी तरह का मतलब ट्यूमर है उसको देखने के लिए हो सकता है, बायोप्सी के लिए कर सकते हैं। फिर ये हो गया। थेराप्यूटिक में क्या क्या करते हैं? फॉरेन बॉडी रिमूवल कर सकते हैं एम्बोलाइजेशन के लिए, या फिर किसी टाइप का कोई ट्यूमर है उसको रिसेक्शन करना है, स्मॉल साइज है, या बायोप्सी लेना है उसके लिए कर सकते हैं। वैसे एसोफेगोस्कोप का होता है। एसोफेगोस्कोप का क्या क्या फंक्शन होता है? बायोप्सी, फॉरेन बॉडी रिमूवल हो सकता है, बायोप्सी के लिए कर सकते हैं। ट्राइकोसोवियल फिस्टुला है उसको देखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कौन कौन से आते हैं ट्यूनिंग फोक? तो किस कौन कौन से टेस्ट करते हैं तो पढ़ लेना, कौन कौन से टेस्ट होते हैं?